दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत उस देश की सेना होती है और उस देश की सेना को और ताकतवर बनाती है हथियार। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना और हथियार की जोड़ी एक अहम भूमिका निभाती है। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना, इनकी असली ताकत होते हैं इनके एडवांस और घातक हथियार। और यही कारण है कि भारत सरकार अपने सेना के लिए भारत में घातक हथियारों को विकसित कर रही है या उन्हें दूसरे देशों से खरीद रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे हथियारों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें इस वर्ष भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद भारत की ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 5, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। भारत और चीन के बीच हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भारतीय नौसेना को जल्द से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी देने का ऐलान किया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दखल के कारण अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया में भारत से ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर और कोई नहीं है। इसी के मद्देनजर अमेरिका सबमरीन का शिकार करने वाले अपने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इस वर्ष से शुरू कर देगा। बता दें कि भारत ने 24 हेलीकॉप्टरों की डील का ऐलान फरवरी 2020 में किया था और हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ये डील सैन्य शक्ति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी है। MH-60 रोमियो दुश्मन के जंगी जहाजों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएगा। MH-60 हेलीकॉप्टर में दोहरा नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, मतलब इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 कैबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठ सकते हैं। इसके कैबिन की लंबाई 3.2 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.3 मीटर है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को कई अलग अलग तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की AGM-114 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल लगाया जा सकता है। पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए इसमें MK-50 या MK-46 पैसिव टॉर्पीडो को भी लगाया जा सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की मशीन गन को भी लगाया गया है। नंबर 4, S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत को इस वर्ष से S-400 मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमारे देश के 100 सैनिक इसे ऑपरेट कैसे करते हैं सीखने के लिए रूस गए हैं। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आराम से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। S-400 सिस्टम रूस के S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज जानटे ने तैयार किया है। S-400 एक ही राउंड में 36 मिसाइल दाग सकती है। S-400 सिस्टम के साथ आने वाले T-50 रेडार की बात करें तो इस रेडार के नजरों से दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। इस रेडार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब T-50 रेडार दुनिया के सबसे स्टेल लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 का पता लगा सकता है, तो चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 का पता लगाकर उन्हें तुरंत तबाह कर सकता है। नंबर 3, INS अरिघाट। INS अरिघाट अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। यह भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण केंद्र पर परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में इसके पहले पनडुब्बी INS अरिहंत की तुलना में मिसाइल की संख्या 2 गुनी होगी, जिसके कारण ये INS अरिहंत से अधिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता रखता है। पहले इसे INS अरिदमन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इसका नाम INS अरिघाट रख दिया गया। इस पनडुब्बी में 7 ब्लेड प्रोपेलर होगा जो दबावित जल रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। समुद्री सतह पर यह पनडुब्बी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है और समुद्र के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकती है। INS अरिघाट में अपने कुवड़ पर 8 लॉन्च ट्यूब होंगे। साथ ही ये अपने साथ 24 K-15 सागरिका मिसाइल जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और 8 K-4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है उसे आराम से ले जा सकती है, जो चीन को हिंद महासागर से पीछे धकेलने के काम आएगी। नंबर 2, LCH लाइटवेट हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित LCH यानी एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके सभी तरह के हथियार परीक्षण पूरे हो गए हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है
जिसमें सियाचिन ग्लेशियर जितनी ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता है। इसमें 2 क्रू बैठ सकते हैं और ये हेलीकॉप्टर 287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह हेलीकॉप्टर हथियारों के साथ 590 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर घातक हथियारों के साथ दिन रात कभी भी दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर को खास तौर पर ऊंचे एल्टीट्यूड के युद्ध को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके कारण इसे ऊंचे एल्टीट्यूड पर युद्ध लड़ने के लिए सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत ने चीन के खिलाफ लद्दाख के एयरबेस में 2 LCH हेलीकॉप्टर को तैनात कर रखा है, जबकि भारत सरकार ने 15 LCH हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय थल सेना के लिए है। नंबर 1, INS विक्रांत। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और इस पर काम 2019 में कोच्चि शिपयार्ड पर शुरू किया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। INS विक्रांत की गति की बात करें तो यह 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में गश्त लगाएगा। साथ ही INS विक्रांत में ऐसा रडार को भी जोड़ा जाएगा। INS विक्रांत 15,000 की रेंज में आने वाले दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें खत्म कर सकता है, जिसके लिए इसमें कई घातक मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि 2020 में ही इसका परीक्षण होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण INS विक्रांत का परीक्षण डिले कर दिया गया था। लेकिन अब सूत्रों की माने तो इस वर्ष इसका परीक्षण किया जाएगा और इसे जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही वो 5 हथियार है जिन्हें इस वर्ष भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद भारत की ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा हथियार अधिक पसंद आया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।